विच इज ट्रू फॉर फ्लैट वर्म, विच इज ट्रू फॉर फ्लैट वर्म। बेटा फ्लैट वर्म के लिए कौन ट्रू है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी प्लान, एसीलोमेट एनिमल, ऑल ऑफ दिस। तो बेटा आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो आपके फ्लैट वर्म हैं मतलब प्लेटीहेलमिन्थेस, वो बेटा कैसे होते हैं? वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी प्लान मीन्स पहला फाइलम है, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस इज द फर्स्ट फाइलम विच कंटेन्स 3 जर्म लेयर्स, जिसमें आपका एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म सारी आ जाती हैं। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी बेटा क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। एसीलोमेट आपको पता होना चाहिए कि इसमें मेसोडर्म तो है लेकिन इसमें बॉडी कैविटी नहीं प्रेजेंट है। तो जिन एनिमल्स में बॉडी कैविटी नहीं होती है उनको क्या बोलते हैं? उनको एसीलोमेट कहते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये एसीलोमेट भी होते हैं। तो क्या कह रहा है? विच इज ट्रू फॉर फ्लैट वर्म, फ्लैट वर्म के लिए ट्रू क्या है? तो आइए देखते हैं। तो इसका मतलब ऑल ऑफ दिस, जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए ऑप्शन 4 के साथ जाते हैं और ये हमारा क्वेश्चन बेटा क्या हो गया? ठीक हो गया, क्लियर हो गया। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सिलिएटेड रोज प्रेजेंट इन कॉम्ब जेलीज। देखिए बेटा बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है द नंबर ऑफ सिलिएटेड रोज प्रेजेंट इन कॉम्ब जेलीज। बेटा आपको पता था कॉम्ब जेली में जब हमने डायग्राम बताया था, बोला था यहाँ पर 8 प्लेट होती हैं, इस तरीके से 8 प्लेट होती हैं, ठीक है, इस तरीके से 8 प्लेट होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 8 ऑप्शन राइट हो जाएगा। भैया कॉम्ब जेलीज में कितनी रोज होती हैं? यहाँ पर 8 रोज होती हैं। और कैसी होती हैं वो? उनमें सिलिया होता है, वो सिलिएटेड होती हैं। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा? 8 ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद करिएगा। देखिए बेटा तो ये क्वेश्चन हमारा ठीक हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा था? द नंबर ऑफ सिलिएटेड रोज प्रेजेंट इन कॉम्ब जेलीज, कॉम्ब जेलीज में कितने सिलिया की रोज होती हैं? तो ऑप्शन बेटा क्या बताया हमने? 8। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय ना खराब करते हुए बहुत फास्ट क्वेश्चन करने हैं, बहुत तेज क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन बेटा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्लैट वर्म। फ्लैट वर्म के बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, फ्लैट वर्म की बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन के लिए कौन सा ऑर्गन्स है? तो देखिए पहली बात समझिएगा, ये जो फ्लेम सेल है ये सबसे पहला ऑर्गन है जो डेवलप हुआ था फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस में। और फ्लेम सेल में एनसीईआरटी ने साफ लिख रखा है कि इसका फंक्शन क्या होता है? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। तो सर नेफ्रीडिया क्या होता है? नेफ्रीडिया फाइलम एनेलिडा में मिलता है। कहाँ मिलता है फाइलम? ये फाइलम एनेलिडा में मिलता है। जबकि मेलपिगियन ट्यूब्यूल और ग्रीन ग्लैंड कहाँ मिलती हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा में मिलती है। कहाँ मिलती हैं बेटा? फाइलम आर्थ्रोपोडा में मिलते हैं। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोलो बच्चों, बोलो क्या हो जाएगा? बोलिए फ्लेम सेल। चलिए बेटा ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लीवर फ्लूक? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लीवर फ्लूक? लीवर फ्लूक बेटा किसे कहते हैं? तो आपको मैंने बताया था टीनिया आपका टेप वर्म कहलाता है। जो टीनिया होता है वो क्या कहलाता है? टीनिया टेप वर्म कहलाता है। टीनिया क्या कहलाता है? बोलो बच्चा। टीनिया टेप वर्म कहलाता है। जबकि फैसियोला हिपैटिका, जो फैसियोला हिपैटिका है, आप एनसीईआरटी में डायग्राम देखिएगा, ऐसा डायग्राम बना होगा इस तरीके का, ये आपका लीवर फ्लूक है। क्या है ये? लीवर फ्लूक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फैसियोला हिपैटिका। बेटा हिपैटिक मतलब क्या होता है? लीवर। स्टडी ऑफ लीवर क्या होता है? हिपैटोलॉजी क्या होती है? लीवर को हिपैर भी कहते हैं। लीवर का एक नाम क्या होता है? हिपैर। लीवर को आप हिपैर भी कहते हैं। तो इसका मतलब फैसियोला हिपैटिका, ध्यान रखना, लीवर फ्लूक। लीवर को क्या बोलते हैं? हिपैर भी कहते हैं। तो हिपैर कहाँ लगा हुआ है? फैसियोला हिपैटिका में। तो ऑप्शन क्या चला जाएगा? थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए बेटा ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है? प्लेनेरिया पॉसेसेस हाई कैपेसिटी ऑफ। मैंने साफ बताया था कि प्लेनेरिया में बहुत ज़्यादा पावर ऑफ क्या होती है? रीजनरेशन। क्या होती है?
प्लेन एरिया में हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होती है। एनसीईआरटी ने इस बात को भी मेंशन किया हुआ है। प्लेन एरिया में बेटा क्या होता है? हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बेटा अगला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टिनोफोर्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है किसके लिए? टिनोफोर्स के लिए। देखिए एक बात समझना, जब भी वो आपसे पूछता है ट्रू के लिए, तो ट्रू के लिए जब भी पूछेगा तो हमने ट्रिक बताया था कि ट्रू का मतलब यहाँ पर 3 यहाँ पर रॉन्ग आंसर होंगे और एक यहाँ पर राइट होगा। तो हमको यहाँ पर 3 रॉन्ग मिलेंगे, एक राइट मिलेगा। देखते हैं बेटा, रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय सेक्सुअली मीन्स ओनली। बेटा ये सही बात है, आपको पता है, ठीक बात है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टिनोफोरा। क्या पता सारे ट्रू हो जाएं, ये भी हो सकता है। अब आपको मैंने बताया था कि जो सीलेंट्रेटा है उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है बाय बर्ड, लेकिन जो टिनोफोरा है उसमें केवल क्या मिलता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है बेटा वो कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है। इसके पहले वाले स्पंजस में कैसा हो रहा था? इंटरनल। फाइलम सिनेटेटा में कैसा हो रहा था? इंटरनल। लेकिन सर प्लेटिहेल्मिन्थेस में कैसा है? इंटरनल। लेकिन टिनोफोरा में कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है और ऑल ऑफ दीज। इसका मतलब ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। सारे ऑप्शन ठीक है, मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। देखिए बेटा ऑप्शन हमारा ऑल ऑफ दीज क्या हो गया? बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज टेप वर्म। भैया इसमें से किसको टेप वर्म कहते हैं? टेप वर्म किसे कहते हैं? देखो फैसियोला हेपेटिका को बोलते हैं लीवर फ्लूक। क्या बोलते हैं बेटा? फैसियोला हेपेटिका को तो बोलते हैं लीवर फ्लूक। अब जब फैसियोला हेपेटिका को लीवर फ्लूक कहते हैं तो ये काम खत्म हो गया। और आपने समझा होगा डुजेसिया किसका नाम है? प्लेनेरिया का। जो प्लेन एरिया है वो डुजेसिया में आ जाएगा। सर टीनिया सोलियम को बोलते हैं टेप वर्म। क्या बोलते हैं? टीनिया सोलियम को सर क्या बोलते हैं? टेप वर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टीनिया सोलियम को सर बोलते हैं टेप वर्म। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या ठीक चला जाएगा? बोलो टीनिया सोलियम। देखिए आपका आंसर बिल्कुल राइट हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इन निडेरियन एंड टिनोफोरा। सर यहाँ पर पूछ क्या रहा है? यहाँ पर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इन निडेरियन एंड टिनोफोरा। सर निडेरिया में और टिनोफोरा में कॉमन क्या होता है? देखिए डाइजेशन इज बोथ इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। सर बिल्कुल ठीक बात है। ये जो बात यहाँ पर कह रहा है डाइजेशन यहाँ पर क्या है? डाइजेशन यहाँ पर दोनों में एक्स्ट्रा और इंट्रा मिलता है, क्योंकि इनके पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, सिंगल ओपनिंग है, माउथ है, इसमें हाइपोस्टोम भी बोलते हैं उस चीज को। ठीक है, एनस नहीं पाया जाता है। निडियोब्लास्ट सेल, सर गलत बात। निडियोब्लास्ट सेल केवल किसमें पाई जाती है? ओनली फाउंड इन सीलेंट्रेटा। निडियोब्लास्ट सेल सर ओनली फाउंड इन सीलेंट्रेटा। ओनली सेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट। गलत सर, सेक्सुअल केवल किसमें है? टिनोफोरा में है। टिनोफोरा फाइलम में केवल सेक्सुअल हो रहा है, जबकि फाइलम निडेरिया में या फाइलम सीलेंट्रेटा में सेक्सुअल प्लस असेक्सुअल दोनों हो रहा है। सर मेटाजेनेसिस कहाँ देखने को मिल रही थी? सीलेंट्रेटा में। पॉलिप से मेडूसा, पॉलिप से मेडूसा और मेडूसा से पॉलिप। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहला ऑप्शन ही हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर? सही समझ में आ रहा है। जो सबसे पहला ऑप्शन है वही समझ में सही आ रहा है। डाइजेशन इज बोथ इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। देखिए बेटा आप भी देखिए, आपका ये क्वेश्चन राइट हो गया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। बहुत तेज चल रहे हैं हम आपका, क्योंकि समय खराब नहीं करना है। बेटा देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। मैच द फॉलोइंग सेल्स स्ट्रक्चर विद देयर फाइला और ओरिजिन। भैया जितने भी फाइलम हैं उस फाइलम के अकॉर्डिंग हमको इन सेल्स को अरेंज करना है। भैया इन फाइलम्स के अकॉर्डिंग हमको इन सेल्स को अरेंज करना है सर। इन फाइलम्स के अकॉर्डिंग इन सेल्स को सर अरेंज करना है। देखिए बहुत ही कॉमन सा है। सबसे पहले देखो बात करते हैं पोरीफेरा की बात करते हैं। तो पोरीफेरा में कौन सेल पाई जाती थी? पोरीफेरा में सर कौन सेल पाई जाती थी? कोइनोसाइट सेल। ठीक है, कौन सी मिल रही थी? कोइनोसाइट सेल। सर इसके बाद आता है फाइलम कौन सा? सीलेंट्रेटा। सर सीलेंट्रेटा में कौन सेल पाई गई थी? निडियोब्लास्ट। कौन सी पाई गई थी? निडियोब्लास्ट। सर टिनोफेरा के बाद कौन सा आता है? इसके बाद ये टिनोफोरा आता है। टिनोफोरा में कौन सी सेल पाई जा रही थी? बोलो कॉम्ब प्लेट्स। क्या थी? सेल्स नहीं है, कॉम्ब प्लेट की बात कर रहा है वो।
इसीलिए इनको कॉम्ब जेली भी कहते हैं या इनको सी वालनट भी कहते हैं, टिनोफोरा के मेंबर्स को। सर प्लेटी हेलमिंथीज में क्या मिलता है? फ्लेम सेल। क्या मिलता है? फ्लेम सेल मिलता है। जबकि टिनोफोरा में लासो सेल मिल रही थी। कौन सेल मिल रही थी? लासो सेल मिल रही थी ना। तो यहाँ पर लासो सेल नहीं दिया है, फिर भी यहाँ पर उन्होंने क्या दिया? कॉम्ब प्लेट दे दिया। कोई बात नहीं। तो आपके पास ऑप्शन देखो, फर्स्ट का क्या राइट जा रहा है? बोलो। फर्स्ट का सेकंड जा रहा है। तो सेकंड कहाँ मिल रहा है? देखिए यहाँ मिल रहा है। अब यहाँ दो जगह मिल रहा है, आगे देख लेते हैं। सेकंड का फोर्थ मिल रहा है, ये ठीक हो गया। यहाँ पर सेकंड गलत हो गया है, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। क्लियर हो गया? चलिए लास्ट क्वेश्चन समझते हैं। द फंक्शन ऑफ फ्लेम सेल्स आर। फंक्शन ऑफ फ्लेम सेल, फ्लेम सेल का सर फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ फ्लेम सेल्स: डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन, अटैचमेंट एंड ऑस्मो रेगुलेशन, एनकरेज एंड